मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने 5 चैप्टर पढ़ाए थे वो हिस्ट्री के थे। आज 10 चैप्टर से हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट होगी। इसको हम यूनिट सेकेंड एंड ज्योग्राफी चैप्टर इज़ 10 एंड बट ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है। चैप्टर नेम संसाधन तथा उनके प्रकार, रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। संसाधन वह चीज़ होती है जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी होती हों, वह वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे मकान, जल, वायु, ये हमें जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, तो ये चीज़ें हमारी संसाधन कहलाएंगी क्योंकि इससे मनुष्य अपनी पूर्ति कर रहा है। ये चीज़ें हमारी संसाधन में आएंगी। नाउ स्टार्ट। मानव की आर्थिक प्रगति का आधार संसाधन है। संसाधन शब्द का मूल अर्थ है पुनः उपयोग में लाना कोई भी ऐसी वस्तु अथवा पदार्थ जिसके द्वारा मनुष्य का हित या कल्याण हो, संसाधन कहलाता है। अनेक विद्वानों ने संसाधन शब्द की परिभाषा दी है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वह विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं और उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। एंड फिशर के शब्दों में संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। प्रकृति ने मानव को उदारतापूर्वक अनेक संसाधन प्रदान किए हैं, जैसे जल, भूमि, खनिज एवं वनस्पति आदि। जब मनुष्य ने इस संपदा के महत्व को समझा तथा इनका उपयोग करना शुरू किया, तब ये पदार्थ संसाधन बन गए। प्रकृति द्वारा हमें कुछ मूल्यवान संसाधन प्राप्त हुए हैं, जैसे कि वायु, जल, भूमि, मिट्टी, खनिज पदार्थ, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त हुए हैं, तो ये भी वस्तु हमारे संसाधन में आती हैं। मनुष्य भी एक संसाधन है क्योंकि मनुष्य के बिना कोई भी पदार्थ संसाधन नहीं बन सकता है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, उनके आधारों पर इनका वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें निम्नलिखित प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, मौलिकता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, ये मौलिक आधार पर। पुनः पूर्ति के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। थर्ड इज उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। विकास की अवस्था के आधार पर संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन। उपयोगिता के आधार पर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त संसाधन, खाद्य पदार्थ के रूप में संसाधन और ऊर्जा के संसाधन। ये सब संसाधनों का प्रकार है, किसको किस रूप में बांटा गया है। फर्स्ट इज प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। खनिज, वायु, भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु एवं वनस्पति आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। ये सब चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। मानव निर्मित संसाधनों में उपकरण, मशीनें, यंत्र, वाहन आदि शामिल हैं। ये मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं और अनेक प्रकार से उसके उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट इज नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग लगातार किया जा सकता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होते। जीव जंतु, मानव, सौर ऊर्जा, जल, वायु, समुद्री लहरें, वनस्पतियाँ आदि इस प्रकार के संसाधन हैं जो बार बार उपयोग करने के बाद भी पृथ्वी पर अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। ये हमारे नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिनका उपयोग केवल एक बार ही किया जाता है, प्रयोग के पश्चात उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे खनिज पदार्थ, कोयला और पेट्रोलियम इस प्रकार के संसाधन हैं। ये संसाधन लगातार प्रयोग के कारण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जैविक एवं अजैविक संसाधन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। जैविक संसाधनों में जैवमंडल के सभी जीवित संसाधन अर्थात मानव, जीव जंतु और वनस्पति शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कोयला एवं पेट्रोलियम को भी जैविक संसाधन माना जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से ही हुई है। ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जीवों के अवशेषों से निर्मित ईंधन। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है जो अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग करता है। जीव जंतु एवं वनस्पति तो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन कोयला एवं पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। प्रयोग में आने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं, इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। आपने देखा कोयला को हम जलाते हैं तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है ना। ऐसे पेट्रोल एक बार यूज़ करने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये सब हमारे अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट इज संभाव्य, वास्तविक एवं संरक्षित संसाधन। संभाव्य संसाधन किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले संसाधन जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। मतलब ये जो ऐसे किसी क्षेत्र में कोई वस्तु हमें प्राप्त हो गई है, मतलब अभी हमने उसको इस्तेमाल करना नहीं सीखा है, परंतु उसका हम आगे भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारी संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट इज वास्तविक संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा मात्रात्मक रूप में उनकी वास्तविक उपयोग निश्चित हैं। ऐसे संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और पूंजी की सहायता से किया जाएगा। नेक्स्ट संरक्षित संसाधन। वे संसाधन जिन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से उपयोग की आवश्यकता के आधार पर विकसित किया जाता है, संरक्षित कहलाते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण, कन्वर्सेशन और रिसोर्सेज। संरक्षण मतलब किसी चीज़ को संभाल कर रखना या फिर इस तरह से उसका इस्तेमाल करना जैसे कि आने वाली पीढ़ी उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण से आशय है सुरक्षित रखना। एली के अनुसार वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग ही संरक्षण है। संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का उपयोग बंद करना नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा वर्तमान संसाधन को अधिक से अधिक समय तक प्रयोग किया जा सके। सरल शब्दों में संसाधनों से अर्थ संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग से है। अगर हम किसी चीज़ का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ हमारी जल्दी नष्ट हो जाएगी ना। इस तरह से हमें चीज़ को उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम इस्तेमाल कर लें, जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए किसी चीज़ का हमें, जैसे कि जल है, जल का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो क्या हो रहा है, जल पृथ्वी से कम हो रहा है ना, उनकी मात्रा में कमी होती जा रही है। कहीं कहीं सूखा पड़ गया, पानी नहीं है, काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता है। तो ये चीज़ें क्या, हम किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज़ में हमारी कमी होती जाएगी।
संसाधन की प्रमुख विशेषता निम्न है। फर्स्ट, संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों की बर्बादी को रोकना है। सेकंड, संरक्षण का अर्थ संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग से है। सेकंड, संरक्षण बचत प्रक्रिया है। सभी देशों को अपने उपलब्ध संसाधन और अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधनों के संरक्षण की योजना का निर्माण करना चाहिए। खनिज, जल, मिट्टी, जीव जंतु, वनस्पति आदि संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। प्रत्येक संसाधन को प्रयोग करने की विधियां अलग अलग होती हैं, इसलिए उचित विधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नीति अपनाई जानी चाहिए। इससे भावी पीढ़ियों के लिए हम संसाधनों को सुरक्षित रख सकेंगे। भावी पीढ़ी मीन्स आने वाली पीढ़ी, वरना संसाधन थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएंगे। किसी चीज़ का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ समाप्त होगी ना। नेक्स्ट इज संसाधन उपयोग तथा सतत पोषणीय विकास, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की अपेक्षा एवं विश्व के औसत से 4 अथवा 5 गुना अधिक पेट्रोलियम का प्रयोग करता है। यानी कि अमेरिका की अपेक्षा भारत में पेट्रोल का प्रयोग कम होता है। अमेरिका में विश्व से 5 गुना से अधिक पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक विकास के साथ ही संसाधनों की मांग भी बढ़ती है। आर्थिक विकास के कारण मिली संपत्ति लोगों को अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करने में समर्थ बनाती है। अनेक मूल्यवान संसाधन मांग बढ़ने के कारण समाप्त होने को है। उदाहरण, अत्यधिक उपयोग से मिट्टियाँ अपनी उर्वरता खो रही हैं। व्यापक रूप से वनों के काटे जाने एवं शिकार के कारण अनेक पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो गई हैं अथवा विलुप्त होने के कगार पर हैं। भूमि, जल और वायु की गुणवत्ता पर भी संसाधनों के दुष्प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सभी कारणों से पृथ्वी की पारितंत्र असंतुलित हो गया है। पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व परितंत्र के संरक्षण और सुरक्षा से जुड़ा है। इस दृष्टि से सभी संसाधनों के प्रयोग को सतत पोषणीय बनाने की ज़रूरत है। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप you all are understand this chapter. Read and learn again, and thank you.